धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह बचन पूर्ण मुर्शिद का दर बुक में से पढ़े जा रहे हैं जी। मुर्शिद प्रेम का कोई उदाहरण नहीं, तेरे सिवा इस दरिया का नहीं कोई किनारा सनम। तेरे नाम हमने किया जीवन अपना सारा सनम। इस विषय के पिछले भाग में बताया गया था कि किस प्रकार कोई साधक मुर्शिद द्वारा बरसाई गई रहमतों का महत्व नहीं जानता तथा अपने मुर्शिद तुल्य किसी सानी झूठे को ढूंढकर अपने सच्चे सतगुरु को अप्रसन्न कर लेता है। उदाहरण के तौर पर बताया गया था कि किस प्रकार प्रसिद्ध सूफी फकीर बुल्ले शाह ने एक गलती के कारण अपने मुर्शिद कामिल को नाराज कर लिया था। परिणाम स्वरूप उसे नाराजगी रूपी अग्नि में जलना और तड़पना पड़ा। अपने मुर्शिद को प्रसन्न करने के लिए उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पूर्ण मुर्शिद किसी के अधीन नहीं होता जो किसी के कहने पर चले। वह तो प्रारंभ से ही इस मार्ग से परिचित होता है, उससे कुछ भी भूला नहीं होता। एक बच्चा अपने पिता को यह कहे कि मैं तेरा रक्त नहीं, तो सोचिए उस पिता पर क्या बीतेगी। इसी प्रकार ही सच्चा सतगुरु जो शिष्य की रूह का अनाद से सच्चा साथी होता है, दूसरे शब्दों में रूह मुर्शिद के नूर से अलग हुआ एक अंश होता है। यदि अब वह शिष्य सतगुरु से मुंह फेर ले तो सतगुरु की नाराजगी उचित ही तो है। वह जानता है कि मेरे शिष्य के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। जब कोई पूर्ण मुर्शिद का शिष्य होकर किसी कारण से मुर्शिद का दर छोड़कर किसी अन्य को सजदा करता है, वह अपनी की हुई पहली सेवा और बंदगी को मिट्टी में मिला लेता है। जैसे कि परमपिता शाह सतनाम जी महाराज अपने एक शब्द में फरमाते हैं, पहला वार मन करदा प्यार गुरु दा तड़ावन खातर, औगुणा नू फिरे भालदा गुण ग्रहण करे ना जरा मातर। फट्टी लिखी चिर ला के पोचण लग्या देर ना लाई। रूहानियत के अतिरिक्त दुनियादारी का भी नियम है कि जब कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर चली जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसका पति उससे अत्यंत नाराज होगा। स्त्री का पहले वाला किया आदर प्रेम तथा मर्यादा क्षण भर में एक कच्चे धागे की भांति टूट जाता है। इस प्रकार सतगुरु से बेमुख हुए शिष्य की सभी करी गई सेवाएं, सुमरन आदि तुरंत मिट्टी में मिल जाते हैं। कोई इस वास्तविकता को माने चाहे ना माने, इससे सच को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यद्यपि उसी मुर्शिद ने अंत समय उस शिष्य की रूह को अपने साथ लेकर जाना होता है, उसने ही उस समय सुरक्षा करनी होती है। नाराजगी भी उसी पर ही है जिस पर जोर होता है, जिसको हम अपना कहते हों। जब सच्चा सतगुरु किसी मनुष्य को नाम की दात बख्शता है तो एक प्रकार से जीव की आत्मा का विवाह सतगुरु से हो जाता है। अब सतगुरु ही रूह का स्वयं उत्तरदायी है। जब कोई शिष्य जानबूझकर गलती करेगा तो सतगुरु की नाराजगी कैसे अनुचित होगी। उदाहरणार्थ, हमारा कोई सर्वप्रिय एवं निकटतम मित्र है, वह कोई व्यापार करना चाहता है। हमें मालूम है कि इस व्यापार में हर अवस्था में हानि ही हानि है। स्वाभाविक है कि हम उसे समझाएंगे, भाई आप यह व्यापार ना करें, इसमें हानि ही होगी, इसमें धन ना लगाओ, कोई और काम कर लो। वह उस समय तो मान जाए, किंतु कुछ समय के पश्चात वही व्यापार कर ले, अपने सारे जीवन की सारी कमाई को उसमें लगा दे और उसे अत्यधिक हानि हो जाए, उसे अधिक दुख व कष्ट अनुभव हो, तो स्वाभाविक है कि उसके मित्रों एवं हितैषियों को भी दुख होगा। वे उस पर अवश्य नाराज होंगे,
उनकी नाराज़गी आवश्यक तथा उचित होगी, क्योंकि बहुत समझाने पर भी उसने उनकी बात नहीं मानी। इस प्रकार सच्चा मुर्शिद अपने परोक्ष रूप से अथवा अपरोक्ष रूप से समझाता रहता है कि दर से बेदर हुए शिष्य को हानि उठानी पड़ती है, भाव दुख भोगने पड़ते हैं। सतगुरु उदाहरणों द्वारा जीव को समझाते रहते हैं कि अपनी आत्मा उस खंडों ब्रह्मांडों के बादशाह की पुत्री है। यदि वह पुत्री अपने पिता के घर को छोड़कर बंगियों के घर आटा मांगने के लिए जाए तो वहाँ से उसे आटा नहीं झाड़ू ही मिलेंगे। अथवा यदि किसी गाय का बछड़ा अपनी माता को छोड़कर दूध पीने के लिए दूसरी गाय के पास जाता है तो वह उसकी बड़ी भूल होती है। उस भूल और गलती का अनुभव उसे तब होता है जब दूसरी गाय उसे दूध तो नहीं पिलाती बल्कि उसे दंड देती है और भय दिखाकर दूर भगाती है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई शिष्य सच्चे मुर्शिद को छोड़कर कुछ विशेष प्राप्त करने की सोच रखता है तो उसका जीवन नरक बन जाता है। शाह सतनाम सिंह जी महाराज फरमाते हैं, सतगुर दे दर तो दूर होया गुरसुख भी अवारा हो जाता, फिर हसदा वसदा जीवन भी दोजख दा नज़ारा हो जाता। यदि शिष्य सतगुर के वचनों पर अमल करता रहे तो बहुत ही बड़ी बात है, नहीं तो फिर दुखों को बुलावा देने का काम है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने मुर्शिद के प्रति सच्ची वफादारी बताते हुए इस प्रकार फरमाते हैं, तुम्हें छोड़ कोई अवर न ध्याऊं, जो वर चाहूं सो तुमसे पाऊं। जो साधक मुर्शिद के प्रति निष्ठावान नहीं है वह तो केवल शिष्य होने का दिखावा करता है। वास्तव में उसके हृदय में मुर्शिद के प्रति सच्ची तड़प नहीं होती, क्योंकि सच्चे शिष्य के सामने कितनी भी कठिनाइयाँ और विपत्तियाँ क्यों ना आए वह अपने सच्चे प्रीतम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। संसारिक इश्क करने वाले मजनू ने भी लैला के लिए कितने कष्ट सहन किए पर उसे छोड़ा नहीं, जबकि सतगुरु और शिष्य का संबंध तो वास्तव में आत्मिक होता है। ये सब अपने अंतकरण में ही अनुभव करने की बात है। इस संबंध में किसी अन्य का किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता। फिर क्या कारण है कि कोई शिष्य अपने सतगुर के प्रति बेमुख होते समय अपने हृदय में कुछ सोचता तक नहीं। वही अंतकरण जिसमें मुर्शिद सूक्ष्म रूप में विराजमान है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वह शिष्य सीढ़ी चढ़ने से पूर्व सोचता है कि मैं सीढ़ी के शिखर पर क्षणभर में पहुंच जाऊं। वह वहां क्षणभर में पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वहां पहुंचने से पहले सीढ़ी के पहले स्थान पर पैर रखना होता है। उसके उपरांत कर्मश दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर पैर रखकर इस तरह शिखर पर पहुंचा जा सकता है। जहां सीढ़ी के शिखर स्थान का भाव हकीकी इश्क प्रभु प्रेम है। सीढ़ी के पहले स्थान से भाव है मजाजी इश्क, अर्थात इश्क हकीकी में दीवाना होने के लिए पहले इश्क मजाजी का उत्पन्न होना अति आवश्यक है, जो प्रारंभिक कर्तव्य है। जहाँ मजाजी इश्क से भाव दुनियादारी का झूठा प्रेम नहीं, अपितु वास्तव में मजाजी इश्क का अर्थ है सतगुर के देह स्वरूप अथवा चेहरे से प्रेम हो जाना, क्योंकि मुर्शिद का इलाही चेहरा दर्शनों के रूप में एक आशिक की रूहानी भूख को मिटाने का एकमात्र साधन है। भूख मिटने के बाद ही अगला कार्यक्रम शुरू हो सकता है। जैसे कहा भी है, पेट न पईयां रोटियां सवे गल्लां खोटियां। मजाजी इश्क के मार्ग पर जाकर ही हकीकी इश्क से संबंध जोड़ा जा सकता है। इस संबंध में साईं बुल्ले शाह जी फरमाते हैं कि सतगुर के देह स्वरूप के बिना निराकार का प्रेम जागृत नहीं हो सकता। आकार का प्रेम अथवा इश्क का धागा न हो तो सुई निराकार का जामा कैसे सिए। धन धन सतगुर तेरे आसरा।